तो इस चुनाव में भी ऐसे कास्ट वास्ट देखी जाए तो इसमें फिर जैसलमेर के भी वकील पार्टिसिपेट। वकील साहब, मैंने अभी एक बार वकील साहब से बात की, उन्होंने नाम लिया सुशील शर्मा का, वो कोई जाति से ब्राह्मण थे। आप दो राजपूत वकीलों का नाम ले रहे हैं, आप भी मुझे राजपूत लग रहे हैं, जाति मायने रखती है क्या? नहीं, जैसे जोधपुर पास पड़ता है तो जोधपुर वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मेरी मौजूदगी है जैसलमेर सेशन कोर्ट परिसर में। यहाँ पर बार काउंसिल के चुनाव चले हुए हैं और वकील अपने आप में एक बुद्धिजीवी तबका है, तो वकीलों की राय हर मुद्दे पर लाजमी है। आजादी की लड़ाई से लेकर के, नेहरू से लेकर के, पटेल से लेकर के और गांधी जी तक सब बैरिस्टर समुदाय से थे, तो इस बुद्धिजीवी तबके की हर मुद्दे पर राय होना जरूरी है। खैर, फिलवक्त इनके खुद के चुनाव चले हुए हैं बार काउंसिल के। 234 लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल 23 लोगों का नामांकन होना है, ऐसी संक्षिप्त जानकारी वकील लोगों ने मुझे दी थी। अब आगे की जानकारी इन लोगों से जानते हैं, क्या इस चुनाव की प्रक्रिया है, क्या व्यवस्था है और क्या मायने इस चुनाव के हैं। नमस्कार वकील साहब। हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। किस चीज के चुनाव चल रहे हैं वकील साहब? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के। तो जी, पिछली बार जो चुनाव हुए थे, मैं रिपोर्टिंग करके गया था, उस चुनाव में रोड़ा भी हो लिया था। वो किस चीज के चुनाव थे? वो हमारे बार एसोसिएशन जैसलमेर के चुनाव थे। अच्छा, वो लोकल चुनाव। लोकल चुनाव थे। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? वो पूरे राजस्थान के वकीलों का चुनाव है। तो इसमें फिर जैसलमेर के भी वकील पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसलमेर के वकील पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं है। आप केवल वोट कास्ट करेंगे? वोट कास्ट करेंगे। टोटल कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? टोटल 234 लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे राजस्थान से। तो किसका माहौल है? अब ऐसा तो क्या बताएं, सबके लिए सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। नहीं, जैसे जोधपुर पास पड़ता है तो जोधपुर वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। रहता तो यही कि संभाग के अपने संभाग के आदमी को है ना आगे लाए तो अपनी बात रख सके। कास्ट भी देखी जाती है? ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ऐसा नहीं, खुल के नहीं बोलेंगे वकील साहब। आपका क्या नाम है सर? मेरा मेरा नाम दुर्गेश आचार्य साहब। आप भी वोट देंगे? बिल्कुल। दे लिया वोट? हाँ, देंगे। वो वोट देने की प्रक्रिया काफी क्लिष्ट है, 15-20 मिनट लग रहे हैं एक जने को। हाँ, टाइम लग रहा है क्योंकि 200 के आसपास वकील चुनाव लड़ रहे हैं संपूर्ण राजस्थान में, और एक एक चीज देख के फिर देना पड़ता है, वो टाइम तो लगता ही। 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा है? बिल्कुल। वकील एक ऐसी कौम है, अपने तरीके से चलती है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं लेती और स्वतंत्र है, वोट अपने हिसाब से देगी और जो उनको योग्य लगेगा वकीलों के लिए जो प्रोटेस्ट करेगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगा और वकीलों की जो पेंशन है, नए वकील है उनके लिए कुछ डिमांड रहती है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे वकीलों की कॉलोनी का भी मुद्दा है। बिल्कुल जैसलमेर में है वकीलों की कॉलोनी। एक मेरे हिसाब से राजस्थान में फर्स्ट कॉलोनी है, वकीलों के लिए अलग प्लॉट दिए गए हैं और वो बेहतर तरीके से चल रही है कॉलोनी, और संपूर्ण राजस्थान में ऐसी कॉलोनी वकीलों के लिए होनी चाहिए। उस पर जो नए मेंबर है चुन के जाएँ, वो अपने ईमानदारी से इस पर कार्य करें। आइए, और भी वकील साहब यहाँ पर परिसर में मौजूद है, मैं आपको दिखवाता हूँ। नमस्कार सर, बात कर ले आपसे 2 मिनट। जी जी बोलिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर, एडवोकेट, पूर्व महासचिव हूँ बार एसोसिएशन जैसलमेर का। वकील साहब, किस चीज के चुनाव चले हुए हैं? बड़ा भीड़ बड़ा माहौल है। अभी हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के इलेक्शन चल रहे हैं, जो ये प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, अब के काफी 7-8 साल बाद में हो रहे हैं और इसके अंदर 234 कैंडिडेट खड़े हुए हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए। लेकिन कुल 25 पद होते हैं, 25 में से 2 रिजर्व रखे गए हैं महिलाओं के लिए और 3 की वोटिंग भी होगी साथ में, तो ऑल ओवर 5 महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो वो 2 जो रिजर्व रखे गए वो इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड? जो 2 रिजर्व रखे गए वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और अभी 23 के लिए वोटिंग हो रहा है और ये एकल पद्धति द्वारा होता है। इसमें आदमी को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, तो वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वोट दे सकता है। अच्छा, 23 लोगों की प्रायोरिटी उसको तय करनी है? जी, इसमें एक वोट नहीं देना पड़ता है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि इस आदमी को ये प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से वोटिंग होती है यहाँ पे। यहाँ किसका माहौल है? अभी लोकल तो हमारे जैसलमेर जिले से तो कोई खड़े नहीं है और बाकी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो कोई अपने हिसाब से देते हैं कि अपने सीनियर एडवोकेट्स हैं जो उनके परिचित है, जो हमारे हितों के लिए लड़े हैं पहले भी और आगे भी हमारे वकीलों के हितों के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन जो हो रहे हैं जो वकीलों के हित के आगे आवाज़ उठाता है। वकीलों के लिए काम करना, चैम्बर्स बनाना, जो फंडिंग है वो है, और दूसरा जो बुजुर्ग हो जाते हैं एडवोकेट, उनकी पेंशन शुरू होना, वकालतनामे की फीस में वृद्धि होती है उसको मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ उसमें तो मैक्सिमम जयपुर जोधपुर इन 2 जिलों के नाम मुख्यतः हैं। कारण क्या है इसका? उसका रीजन ये होता है सर कि जो बार सबसे बड़ी बार है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर है, तो वहाँ पर क्या है कम से कम 10,000, 15,000, 12,000 वोट होते हैं, तो इसलिए वो लोग ही लड़ते हैं वहाँ से। और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 2 ही
है। हाई कोर्ट भी 2 जगह। हाई कोर्ट भी 2 जगह है, तो वहां से ज्यादा लोग लड़ते हैं इलेक्शन, इसलिए ज्यादातर 234 में उन लोगों के नाम है। आइए मैं आपको अंदर से भी दिखवाता हूँ क्या माहौल है चुनाव का। ये तमाम वकील साहब लोग खड़े हैं, ये सूची लगी हुई है 234 लोगों की। कुछ नौजवान वकील भी हमारे साथ में हैं। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। आपने काला चोगा पहना है और लोगों ने नहीं पहना। जी 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 बिल्कुल, हम यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस आते हैं तो केसेस के अकॉर्डिंग हमको पूरी इसके ड्रेस में आना पड़ता है। ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट हो गया? वोट चल रहे हैं, 8 बजे प्रोसीजर इसका चालू हुआ है, 5 बजे तक चलेगा ये। आपने डाल दिया? नहीं, हम अभी डालेंगे। किसका माहौल? माहौल ऐसा है कि मल्टीपल है, लक्ष्मीकांत जी रंगा, सुशील जी शर्मा, सब पूरा ऐसी का ही है। बाकी वकीलों का चुनाव है, जो वकीलों की आवाज लेके आगे चलेगा, रंजीत जी जोशी, ऐसे बड़े बड़े नाम है, उनको वोट दिया जाएगा, उनके समर्थन में है सभी लोग। तो इस चुनाव में भी ऐसे कास्ट वास्ट देखी जाती नहीं नहीं बिल्कुल, ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें कास्ट वगैरह नहीं देखी जाती। पूरे राजस्थान में होता है, एक एक कैंडिडेट को हर एक जगह जाके कैंपेनिंग करनी पड़ती है, पूरा राजस्थान घूमना होता है, हर जिले हर तहसील की बार एसोसिएशन से मिलना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है। बहुत ही टफ चुनाव है जिसमें सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और है। ऐसा तो देखते होंगे कि जोधपुर हमारे पास है, जोधपुर के पास के आदमी को प्रायोरिटी मिल जाए। नहीं 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 बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं देखा जाएगा कि जोधपुर पास है, बीकानेर पास है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। जो वकीलों की आवाज को, जो बार काउंसिल में हमारे मुद्दे उठाएगा, जूनियर्स को लेके, सीनियर्स को लेके, जूनियर्स की कौन उठा रहा है वकीलों की आवाज? बहुत लोग हैं, रंजीत जी जोशी है, सुशील कुमार जी शर्मा है, जिन्होंने आगे भी वकीलों की आवाज को लेके आवाज उठाई है। लक्ष्मीकांत जी रंगा है, जो अभी युवा पीढ़ियों के साथ है, तो इनका माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है। आपका नाम क्या है? प्रथमेश आचार्य। तो सुशील कुमार शर्मा का नाम जाति के बेस से तो नहीं लिया आपने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुशील कुमार जी शर्मा का जाति के बेस में नहीं लिया है। अच्छा। चलिए, और ये लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोटल थोड़ा पास से दिखाइए, 234 लोगों की लिस्ट है। और जगह आप देखेंगे, जिला तो जयपुर 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 जयपुर, जोधपुर जयपुर जयपुर जयपुर, नागौर अजमेर ये बीच के जिले भी हैं, सीकर भी है, कोटा भी है, लेकिन जयपुर जोधपुर का भाव ले जाता है। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वोट डालने वालों की है, वोट डालने जाएंगे। भाई साहब, क्या नाम है वकील साहब आपका? कल्याण सिंह। है जी? कल्याण सिंह। वोट डाल दिया? नहीं, अभी डालना है। अच्छा, वेटिंग में हो? हाँ, वेटिंग। ये जो सूची लिस्ट लाइन है, ये वोट डालने वालों? बिल्कुल, वोट डालने वाला। किसका माहौल है इस बार? माहौल अभी देखो, देवेंद्र सिंह मेलाना का है, कमल सिंह आऊ का है, बाकी लाइन में लगे हैं सारे। वकील साहब, मैंने अभी एक बार वकील साहब से बात की, उन्होंने नाम लिया सुशील शर्मा का, वो जाति से ब्राह्मण थे। हाँ। आप 2 राजपूत वकीलों का नाम ले रहे हैं, आप भी मुझे राजपूत लग रहे हैं। जाति मायने रखती है? नहीं, जाति मायने नहीं रखती है। एडवोकेट के जो वोट है उसमें जाति मायने नहीं रखती है। इसमें काम जो है उनका कैसा है, उनका पहले का जो कैसा रहा है कोर्ट में, उसके ऊपर डिपेंड करता मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? आपके मुद्दे क्या है। मुद्दे में वही है, एक वकील की सुनने वाला कोई अच्छा वो हो तो वही अच्छा रहता। ये तमाम लोग वोट डालने के लिए बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से आप दिखवा सकते हैं कि ये पोलिंग चली हुई है, कैमरामैन से बोलूंगा मैं। और 3-4 जगह बैलेट पेपर वगैरह के कार्टून लगा के पैक किया हुआ है, पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। आप भी मैडम वकील ही है क्या? अच्छा, आपने वोट डाल दिया? नहीं, अब डालूंगी। तो कोई महिला लड़ रही है चुनाव इस सूची में? हाँ, महिलाएं काफी है। आपका वोट तो महिलाओं को ही जाएगा? हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तो महिलाएं रहेगी। आप प्रैक्टिस करने आती हैं? हाँ, पहले आ रही थी, अब भी स्किप है, अब वोट देने के लिए आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुनीता। सुनीता जी। इससे पहले डाला है आपने वोट? नहीं, पहले कभी नहीं डाला। हाँ। अभी लाइन में नहीं लगी हैं आप, ये महिलाओं की अलग लाइन? हाँ, महिलाओं के अलग है। आपका नाम है? संगीता गोस्वामी। आप भी वकील हैं इसी परिसर? हाँ जी। किन मुद्दों को देख करके वोट डालेंगे? महिला होगी उसको वोट दे देंगे, या अपना कास्ट देखेंगे, या आसपास का इलाका देखेंगे? नहीं, प्रैक्टिस किसकी कितनी ज्यादा है, कौन कैसा कर रहा है। आए थे सब लोग यहाँ पे प्रचार करने, उस हिसाब से। तो ये बार एसोसिएशन के चुनाव, सॉरी बार काउंसिल के चुनाव हैं। मैंने कई वकीलों से आपकी बात करवाई। 234 लोग टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 25 लोग बार काउंसिल के मेंबर बनने हैं, 23 लोग इलेक्टेड रहेंगे, 2 महिलाएं नॉमिनेटेड रहेंगी। और अपडेट इस पूरे मामले में आपके बीच में लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दावावाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।